Good morning, dear students. Welcome back to our SAMT YouTube चैनल। दोस्तों, आज हम हमारे हॉर्नबिल जो टेक्स्ट बुक है हमारी मिन हॉर्नबिल एंड सप्लीमेंट्री रीडिंग स्नैपशॉट, ये दोनों बुक है हमारी। इसमें से जो हमारी हॉर्नबिल बुक है उसकी दूसरी पोएम द लेबनम टॉप रिटन बाय टेड ह्यूजिस। तो ये जो पोएम है लेबनम टॉप उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्वेश्चन होगा कि भाई लेबनम है क्या। टॉप पता है भाई उसकी टॉप साइड, लेकिन लेबनम क्या है। तो लेबनम जैसे कि हमें नीचे आपको दिया गया हुआ है, जब वर्ड मीनिंग देखेंगे तो वहाँ पे ऑलरेडी दिया गया है भाई अ शॉर्ट ट्री विथ हैंगिंग ब्रांचेस येलो फ्लावर्स एंड पॉइजनस सीड्स। मीन्स कि एक लेबनम टॉप एक ट्री का नाम है जो जनरली यूरोपियन कंट्रीज में देखा जाता है। तो ये ट्री के बारे में और वहाँ ट्री पे जो पक्षी बर्ड्स आते हैं उसके बारे में, एक चिड़िया है उसके बारे में हमें ये पोएम दी हुई है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बता दूँ जो टेड ह्यूजिस से इंग्लैंड के बहुत अच्छे पोएट हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छी पोएम लिखी है और उनकी जो पोएम्स है वो अवार्ड विनिंग पोएम है। तो यहाँ पे भी इस पोएम में भी उन्होंने डीप मीनिंग दिया हुआ है कि भाई हमारा ये जो संसार है ये संसार कैसा है, एक ट्री जैसा है जहाँ हर कोई आता है अपना बसेरा करता है, कोई खुश होता है कोई दुखी होता है। तो ये सीजन पे डिपेंड करता है ट्री के लिए भी कि जैसे कि ऑटम चल रहा हो तो ऑटम में जो ट्री है उनके जो लीव्स से सारे गिर जाते हैं और जब स्प्रिंग आती है तो ब्लॉसम होता है। तो हमारे जीवन का भी ऐसा है कि भाई हम कभी खुश रहते हैं कभी दुखी रहते हैं। तो ऐसे एक लेबनम ट्री के बारे में है कि जो ऑलरेडी सितंबर मंथ मीन्स यहाँ पे ऑटम चल रहा है, सनलाइट कम मिल रही है तो उसके जो लीव्स है एकदम येलो हो गए हैं और गिर रहे हैं, फॉलन कर रहे हैं। उसी वक्त एक चिड़िया आती है जिसका नाम है गोल्डफिंच। एक गोल्डफिंच जो चिड़िया है उसका बसेरा उस ट्री के अंदर है, उसका एक नेस्ट बनाया हुआ है वहाँ पे। तो उस नेस्ट के अंदर वो जाती है और एक मशीन की तरह हलचल मचा देती है। तो ऐसी ही बात इस पोएम में दी हुई हम देखते हैं कि द लेबनम टॉप इज साइलेंट क्वाइट स्टिल इन द आफ्टरनून येलो सितंबर सनलाइट अप फ्यू लीव्स येलोइंग ऑल इज सीड फॉलन्स। मीन्स यहाँ क्या है कि ड्यूरिंग द आफ्टरनून ऑफ एन ऑटम सितंबर सनलाइट कि सितंबर मंथ चल रहा है तो सितंबर हमें जैसे कि पता है कि विंटर चल रहा है, सनलाइट कम मिल रही है तो जो लीव्स है वो भी येलो हो गए हैं और अ फ्यू लीव्स येलोइंग एंड इज सेड सीड्स फॉलन। धीरे धीरे वो जो लीव्स है वो नीचे गिर रहे हैं कि भाई यहाँ आगे बताया कि द हाईएस्ट पार्ट ऑफ द लेबनम ट्री इज साइलेंट काम एंड क्वाइट। ट्री टोटली क्या है, एकदम काम और क्वाइट है, स्टिल है। A few of its leaves are turning yellow, but all its seeds have fallen. और उनके जो सीड है मीन्स के भाई यहाँ पे जो लीव्स है वो सब यहाँ नीचे गिर रहे हैं। जैसे कि हमें पता है हमारे यहाँ ऑटम आता है तो जो सारे ट्री है उनके लीव्स येलो होके गिर जाते हैं और फिर जब स्प्रिंग सीजन आता है तो फिर से वो ब्लॉसम होने लगती है। तो सेम यही प्रक्रिया है यहाँ पे। टिल द गोल्डफिंच कम्स विथ अ ट्विचिंग चीरअप अ सडननेस a startlement at a branch end, then sleek as a lizard and alert and abrupt. उसी वक्त क्या होता है, सडनली एक बर्ड आता है, बर्ड का नेम है द गोल्डफिंच, कम्स एट द ब्रांच एंड इट्स सडनली चिल्पिंग साउंड ब्रेक द साइलेंस। और वो क्या करता है आके ही चिल्पिंग शुरू कर देता है। जो टोटली साइलेंट था ट्री वो भी लिविंग हो जाता है, पूरे वॉइस से भर जाता है। देन स्लीक एज अ लिजार्ड एंड अलर्ट एंड एब्रप्ट से एंटर द थिकनेस एंड अ मशीन स्टार्टअप ऑफ चिटरिंग एंड अ ट्रेमर ऑफ विंग्स एंड थ्रिलिंग्स। मीन्स यहाँ पे कहा गया है कि कोई लिजार्ड होती है और कोई छोटी सी क्रिक्स होती है उसके अंदर घुस जाती है लिजार्ड। जैसे हमें पता है कि भाई छोटी सी भी तिराड़ मिले तो उसके अंदर वो लिजार्ड घुस जाती है। तो उसी तरह ये बर्ड ने क्या किया कि जो उसका थिकनेस था, जो झाड़ियाँ थी उसके अंदर घुस जाते हैं बर्ड वो ट्री के अंदर। और जैसे कि कोई मशीन शुरू होता है और थ्रॉबिंग आवाज़ स्टार्ट हो जाती है, पूरा हिल जाता है, वैसे ही ये
ट्री हिलने लगता है। तो अब तक जो ट्री शांत था वो भी जीवंत हो गए बढ़ के आने से, और वो एक मशीन की तरह स्टार्टअप होता है, चिटरिंग होता है। और ये बर्ड अंदर क्यों जाती है? तो उनका जो नेस्ट वहाँ पे है, उनके छोटे छोटे बच्चे वहाँ पे है, तो उनको फीडिंग कराने के लिए जाती है। तो आगे बोला है देखो कि द होल ट्री ट्रम्बलिंग एंड थ्रिल, इट इज़ द engine ऑफ हर फैमिली। जैसे कि कोई कार को चलाने के लिए, कोई व्हीकल को चलाने के लिए, कोई मशीन को चलाने के लिए जैसे इंजन होता है, इसी तरह उनकी फैमिली का ये गोल्डफिंच बर्ड इंजन है। तो वो सब अपने बच्चों को बाहर से कुछ खाना ला के उनको फीडिंग कराते हैं। She took his full, then first out of a branch and showing her bare face identity mask। और आगे कहता है कि भाई she took it full, अपने मुंह के अंदर वो ग्रेन लेके आते हैं और अपने जो बच्चे हैं उनको वो फीडिंग कराते हैं। तो यहाँ बोला कि द होल ट्री शेक स्लाइटली एंड फील एक्साइटेड, वो ट्री पूरा एक्साइटेड होता है बिकॉज जो इंजन है, इंजन मीन्स जो बर्ड है वो अंदर घुसा हुआ है। एंड आगे बोला है कि भाई वो अपने बच्चों को फीडिंग कराती है। सी मूव्स आउट इन अ शॉर्ट टाइम एंड गोज टू द ब्रांच एंड वेयर हर फेस रिमेन पार्टली विजिबल, वहाँ उनका फेस भी दिखाई नहीं देता, ऐसी जगह पे वो चली जाती है। द बार्स ऑन हर फेस सर्व एंड एज मास्क फॉर हर आइडेंटिटी, और वहाँ पे जो शेडो पड़ता है वो जैसे कि मास्क की तरह पूरा ढंक जाता है और ये उनकी आइडेंटिटी हिडन करती है। देन आगे लास्ट में बोला है कि देन विथ ईयरी डेलिकेट विसल्स चीरअप विस्परिंग से लॉन्च अवे टूवर्ड द इन्फिनिटी। और उसके बाद क्या होता है कि मिस्ट्रियस थिंग होती है कि देन विद मिस्ट्रियस एंड फ्राइटनिंग थिंग्स होती है। क्या होती है कि वो बाहर आती है, जैसे अपने बच्चों को फीडिंग कराती है, बाहर आती है और चिरपिंग करती है, विसलिंग करती है, विस्परिंग करती है। सी शुड फॉरवर्ड टूवर्ड एंडलेस हेवन, सी लॉन्च अवे मीन्स सी फ्ली अवे, वहाँ से उड़ जाती है टूवर्ड्स द इन्फिनिटी मीन्स स्काई की तरह, हेवन की तरह। एंड द लेबरनम सबसाइड टू एम्प्टी, और फिर से वो ट्री एम्प्टी हो जाता है, जैसे कि पहले शांत था वैसा ही वो ट्री हो जाता है। द वन से रिचेस टूवर्ड गॉड्स अबाउट द लेबरनम ट्री बिकम कामर और क्वाइट एंड सीम टू बी एम्प्टी। तो देखो दोस्तों, इस पोएम के माध्यम से ये इन्होंने हमारी फैमिली के बारे में जैसे कि बताया है। जैसे कि ट्री है, तो ट्री हमारी फैमिली जैसा है, एकदम शांत रहता है। हर जैसे कि ट्री है हर सीजन को फेस करता है, उसी तरह हमारी फैमिली भी हर एक चीज़ को फेस करती है। और उसके बारे में फिर क्या आता है, यहाँ पे बोला है कि द गोल्डफिंच बर्ड आता है, तो ये बर्ड एक डॉटर की तरह है। हमारी फैमिली में भी जब डॉटर आती है तो घर में बहुत सारी खुशियाँ आ जाती है। और उसके बाद लास्ट में बताया कोई बर्ड उड़ जाता है, मीन्स कि जब डॉटर की शादी होती है तो फिर से हमारा फैमिली है वो ऐसे ही सुना हो जाता है। तो ऐसे मेटाफोनिक जिसको बोलते हैं, ऐसी ये पोएम है, सिंबॉलिक पोएम है। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों, अभी अभी हमने जो ये पोएम है हमारी द लेबरनम टॉप, वो अभी अभी हमने देखा कि किस तरह एक चिड़िया जो ट्री है लेबरनम टॉप उसके अंदर घुस के उस ट्री को जीवंत कर देती है। तो एक सिंबॉलिक पोएम है, हमने देखा ये पोएम के बारे में, यहाँ पे उनकी समरी भी दी हुई है। और ये देखो ये वर्ड मीनिंग भी है कि भाई लेबरनम तो ये क्या है कि एक शॉर्ट ट्री है विथ हैंगिंग ब्रांचेस। गोल्डफिश तो ये एक बर्ड का नेम है। स्लीक मीन्स वेरी स्मूथ, ट्विचिंग, जर्की मूवमेंट, चिटरिंग चिरपिंग करना, थ्रिलिंग चिरपिंग करना, स्टोक स्ट्रेंथन्स करना, स्ट्रेन ईयर स्ट्रेन, विसल, स्क्रीन, इन्फिनिटी मीन्स कई के लिए यूज़ हुआ है। तो ये सारे वर्ड मीनिंग है, जैसे कि डेलिकेट माइल्ड के लिए, विस्पर मर्मर के लिए, बार के लिए, ट्रेमर शेकिंग के लिए, एब्रप्ट सडन के लिए। तो इस पोएम में हमें फिगर ऑफ स्पीच आई जाएगी। तो फिगर ऑफ स्पीच क्या है ये तो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। तो जैसे कि ये हमारी पहली लाइन है, द लेबरनम टॉप इज साइलेंट। देखो ये साइलेंट वर्ड, क्वाइट, स्टिल दोनों सेम मीनिंग के लिए यूज हुए, मीन्स सेम मीनिंग के लिए दो दो वर्ड यूज हुए हो तो अननेसेसरी यूज हुए हैं, तो ये टोटोलॉजी हुई फिगर ऑफ स्पीच।
इन द आफ्टरनून येलो सितंबर सनलाइट, तो ट्रांसफर रिपीटेड येलो एंड सितंबर, और ट्रांसफर कलर एंड मंथ के लिए ट्रांसफर किया गया है सनलाइट के लिए, तो ये ट्रांसफर रिपीटेड। अ फ्यू लिव्स येलो इन एंड ऑल इस शेड्स फॉलन्स मीन्स यूफेमिज्म, दुखद बाबत का वर्णन किया है यहाँ पे। और पहला देखो फ्यू का पहला है, फॉलन का पहला है, पहला कॉन्सोनेंट रिपीट हुआ है तो एलिट्रेशन। लीव्स एंड सीड्स स्टैंड फॉर द लेबनम ट्री मीन्स पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स, तो सिनेक्डॉज। टिल द गोल्डफिंच कम्स विथ अ ट्विचिंग चिरप्स, तो चिरपिंग साउंड आया है तो ओनोमोटोपोइया। तो ये सब फिगर ऑफ स्पीच है जो हमें एग्जाम में पूछे जाएंगे। अ सडननेस एंड स्टार्टलमेंट एट अ ब्रांच एंड मीन्स ए बी सिनेक्डॉज है। द स्लीक एज अ लिजार्ड एंड अलर्ट एंड एब्रप्ट, तो ये सिमिली के लिए यूज हुआ है। सी एंटर द थिकनेस एंड अ मशीन स्टार्टअप, तो ये मेटोनोमी है। तो ऐसे फिगर ऑफ स्पीच याद रखना दोस्तों। ऑफ चीटरिंग, तो देखो साउंड आया, सीरिंग तो ओनोपोडिया, ओनोमोटोपोइया। एंड अ ट्रेमर ऑफ विंग, विंग्स ऑफ स्टेमर मीन्स आवाज आ, बॉडी पार्ट्स तो सिनेक्डॉज। एंड थ्रिलिंग तो इंटरनल रिम आया। नेक्स्ट लाइन है द होल ट्री ट्रम्बल्स एंड थ्रिल, ट्रम्बल पर्सनिफिकेशन, एलिट्रेशन एंड ओवर एस्टिमेट सेंटेंस है तो हाइपरबोल भी होता है। इट इज़ द एंजिन ऑफ हर फैमिली, सिम्बॉलिक तो मेटाफोर। शी स्टोक इट फुल देन फर्स्ट आउट ऑफ द ब्रांच एंड, तो एलिट्रेशन पहला वर्ड रिपीट हुआ है फुल और प्लट में। पर्सोनिफिकेशन ह्यूमन क्वालिटी बताई हुई है और मेटोनोमी भी है, तो ये दूसरी चीज़ को रिप्रेजेंट करता है यहाँ इसलिए। शोइंग हर बैर फेस, फेस तो सिनेक्डॉज, ट्रांसफर एपिटेट एंड मेटाफोर तीनों है इस लाइन में, क्योंकि मास्क और ये सब वर्ड यूज हुए हैं। देन विथ ईयरी डेलिकेट विसल, विसल आया, वॉइस आया तो ओनोमोटोपोइया, और विसल और विस्परिंग में डब्ल्यू डब्ल्यू कॉमन कॉन्सोनेंट है तो एलिट्रेशन। सी लॉन्च अवे टूवर्ड्स द इन्फिनिटी, इन्फिनिटी स्काई के लिए रिप्रेजेंट होता है तो मेटोनोमी। एंड द लेबनम सबसाइड टू एम्प्टी, तो ये ओवर एस्टिमेट सेंटेंस है तो हाइपरबोल। तो ये सब हो गई फिगर ऑफ स्पीच की बातें। अब किस तरह के क्वेश्चन आएंगे आपको वो भी हम देख लेते हैं। जैसे कि हाउ डज द लेबनन ट्री अपीयर इन सितंबर, तो कैसा दिखता था, तो एकदम साइलेंट था, स्टिल था, टर्निंग येलो, ये सब, और उनके जो ट्री है वो फॉलन होते थे, ये सब हमें लिखना है यहाँ पे। हाउ डज द पोएट टेड ह्यूज पोर्ट्रे द अराइवल ऑफ गोल्डफिंच ऑन द एंड ऑफ ब्रांच ऑफ लेबनन ट्री, जब वो किस तरह से आया उसका डिस्क्रिप्शन करना है, तो सडन आता है, क्विक मूवमेंट से, और एक मशीन की तरह स्टार्टअप होता है, ये सब लिखना है। डिस्क्राइब द मूवमेंट ऑफ गोल्डफिंच इन द लेबनम ट्री, वो क्या एक्टिविटी करता है उसके बारे में हमें लिखना है कि किस तरह वो उनके जान डाल देता है वो ट्री के अंदर। व्हाट हैपन व्हेन द गोल्डफिंच एंटर द थिकनेस, तो सारी चीज़ें, तो कैसे ट्विटरिंग, चिरपिंग सब शुरू हो जाता है, मशीन की तरह सब वर्क शुरू हो जाता है, इस तरह ये सब हमें लिखना है। व्हाट डू यू थिंक द गोल्डफिन डज इन द थिकनेस ऑफ द लेबनम ट्री, वो वहाँ जाके क्या करता है, तो हमने आगे बताया कि वो अपने बच्चों को फीडिंग कराता है क्योंकि वो एंजिन ऑफ द फैमिली है। हाउ डज द गोल्डफिंच डिपार्ट फ्रॉम द लेबनम ट्री, और वो किस तरह उड़ जाता है, तो फिर डेलिकेट मैनर से उड़ जाता है स्काई की तरह, वो सब लिखना है हमें। दूसरा है गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ अ साउंड एंड मूवमेंट ऑफ गोल्डफिंच ऑन द लेबनम ड्रॉप, तो देखो यहाँ पे मैंने ये लॉन्ग आंसर है, यहाँ पे लिखा हुआ है हमने कि भाई पूरा जो डिटेल्स है कि किस तरह लेबनम टॉप में गोल्डफिंच आता है, वो क्या करता है, किस तरह वर्क करता है, जैसे कि लिजर्ड की तरह एंटर होता है, मशीन की तरफ स्टार्टअप हो जाता है, पूरी एक जान डाल देता है, इतना वो ट्री भी इतना एक्साइटेड हो जाता है, वो मशीन की तरह थ्रॉबिंग करता है, फिर वहाँ से गोल्डफिंच बराबर अपनी फैमिली को फीडिंग करके बाहर आ जाता है, और किस तरह वो फिर उड़ जाता है, और फिर से लेबनम टॉप रिमेन साइलेंस एंड स्टिलनेस हो जाता है, वो सारी चीज़ें हमें इस क्वेश्चन में लिखनी है। तो ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू वेरी मच।